हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते इस समारोह में। श्री परमहंसनाथ मिश्र जी हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अत्यंत सक्रिय, सजग और लगनशील सदस्य हैं, जिनका सानिध्य हम सबको लगातार प्राप्त होता रहता है। माननीय बिरला जी का अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से श्री परमहंसनाथ मिश्र जी के माध्यम से। इसके बाद मैं मीराबाई छात्रावास की आदरणीय अधीक्षिका श्रीमती शीलम वाजपेयी को सादर आमंत्रित करता हूं। सुश्री अंजलि बिरला नई दिल्ली से पधारी हैं, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए श्री शीलम वाजपेयी जी। श्री शीलम वाजपेयी जी मातृशक्ति की युवा प्रतिनिधि सुश्री अंजलि बिरला का स्वागत इस भव्य मंच पर श्रीमती शीलम वाजपेयी के कर कमलों से आपके उज्जवल भविष्य के लिए महान शीलम वाजपेयी जी का सानिध्य और अभिनंदन। इसके बाद सरस्वती वंदना की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की छात्राओं द्वारा। मां सरस्वती का वंदन अभिनंदन इस शिक्षा के मंदिर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस सांस्कृतिक मंच से सरस्वती वंदना बालिका विद्यालय की छात्राएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे वरदान दे। भावपूर्ण वंदना माँ सरस्वती की, विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी गुरु श्री गोरक्षनाथ स्तोत्र पाठ प्रस्तुत करने के लिए। संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी। गोरक्षनाथ भवरूप भवाब्धिपोता भक्तार्तिनाशन विभो करुणैकमूर्ते त्वत्पाद पद्ममकरन्दमधुव्रतोऽहं तापं मदीय मनसो हरदेव सद्यः गोरक्षनाथ मयि चेत् करुणास्तवेद्रिक् दीनस्त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये नश्येदवश्यमथमा न सवेदना मे सिद्धिं व्रजे निखिल ब्रह्म विदैर्हि लोके गोरक्षनाथ रजसा चरणस्थितेन पूतं शिरो भवति भक्तजनस्य नूनं त्वद्दर्शनं हरति तस्य समस्तचिन्तां त्वत्सेवनं हरति पापपिशाचपुञ्जं हे नाथ मामपि विलोकयदीनबन्धो सन्तापतप्तहृदयं कृपणां क्षणेऽस्मिन् पादानते शिरसि मे वरदात्महस्तं कामं निधेहि गुरुदेव भवानुकूला दोषा करोस्मि भगवन् ननु कंपनीया निर्दोषता न सुलभा जगति तलेस्मिन् दोषा करेऽपि विमल द्युति संयुतेऽपि किं लाञ्छनं मनुजदृष्टिपथं न याति आक्रम्यते जगति नैकविधैर्हिरोगै भोगी जनो वितत भोग विमूढचेता गोरक्ष पाद सरसि रुह पूजनन्तु व्याधिर्हि नास्ति सकलान् खलु भोगमूलान् बद्धोऽस्मि देव भवमोह समूहजाले मोचस्त्वया सदयमातिहरेण तूर्णं देया च मे शुभमति सततं ययाहं त्वत्पादपद्मयुगलं विमलं भजेयं गोरक्षपत्तनमिदं प्रथितं पृथिव्यां तेपे तपः सततमत्र भवान् मुनीन्द्रः योगस्य मार्गमुपदिश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे वृषं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे वृषं सकललोकशुभाभिलाषी।
बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोरक्षनाथ की स्तुति। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ, लेकिन केवल आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के स्थान पर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 1932 में हमारे ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और आज कालांतर में बढ़ता हुआ वह शैक्षिक वटवृक्ष 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, प्राविधिक और चिकित्सा संस्थानों के रूप में कुल 52 शिक्षण संस्थाओं का प्रचार प्रसार भारत के इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गोरखपुर, आसपास के जनपदों, भारत नेपाल सीमा और भगवान भोले शंकर की नगरी काशी तक हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाएं लाखों छात्र छात्राओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में राष्ट्रवादी शिक्षा की प्रेरणा दे रही हैं। उसी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस मंच पर, मुख्य महोत्सव के मंच पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए। माननीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम आज मुख्य महोत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय महाराज जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, श्री अंजलि ओम बिरला जी, सभा मंडप एवं मंच पर बैठे हुए राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले सम्मानित अतिथिगण, पूज्य संतगण, प्रशासन, मीडिया के बंधुओं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में हुई। हम लोग 90 साल की यात्रा पूरा कर चुके हैं। इस 90 साल की यात्रा में हमें इस बात का सौभाग्य मिला है कि हमने 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। 1957 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण योगदान तत्कालीन हमारे सचिव और गोरखपीठाधीश्वर महंत पूज्य महंत दिग्विजयनाथ महाराज के अनुदान से हुई। और गत वर्ष हम लोगों ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2 अन्य विश्वविद्यालयों के भी स्थापना में गोरखपुर में हमारा परोक्ष रूप से योगदान रहा है। हम अपने इस प्रगति से पर संतोष कर सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आगे 10 वर्षों की हमें लंबी यात्रा है जो हम अपना शताब्दी वर्ष पूरा करेंगे। सौभाग्य से आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। उनका प्रेरक व्यक्तित्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति और उनके उद्बोधन से हमें प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी कि अब आगे वाले 10 वर्षों के अंदर और उसके आगे, क्योंकि हमारी यात्रा 10 वर्ष तक खत्म तो होने जा रही, उसके आगे हम लोग किस तरह अपनी प्रगति को ले जा सकें। हमारा काम है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अब समाज की सेवा करें। यही हमारा उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं। कुछ समय पूर्व मुझे एक पुस्तक पढ़ने को मिली थी। चेन्नई में स्वामी चिन्मयानंद मिशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, नाम था
ट्रांसफॉर्म इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, उसमें 3 सूत्र लिखे गए थे, गणितीय सूत्र। क्योंकि मेरा विषय गणित रहा है, इसलिए मैंने एक सूत्र मुझे प्रभावित किए। एक सूत्र 2 शब्दों को लेकर के थे, विजन और एक्शन। पहला सूत्र है एक्शन माइनस विजन इक्वल टू कंफ्यूजन। दूसरा सूत्र है विजन माइनस एक्शन इक्वल टू इमेजिनेशन। तीसरा सूत्र है विजन प्लस एक्शन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो विजन भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। सोचते सोचते मैंने सोचा एक सूत्र और जोड़ना चाहिए, और वह है विजन प्लस एक्शन प्लस मिशन इक्वल टू क्रिएशन। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, पूज्य गोरखपीठाधीश्वर, 3 लोगों को मैं देख रहा हूं का यह क्रिएशन है। जो चीज क्रिएट होती है वो आगे बढ़ती रहती है, कभी वो नष्ट नहीं होती। तो इनका क्रिएशन है। हमें सौभाग्य है कि हमें, और मेरा अपना सौभाग्य है कि मुझे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक संस्था में काम करने का मौका मिला, और कालांतर में ही इस परिषद के माध्यम से मुझे विश्वविद्यालय में काम करने का मौका मिला। मैं इस महाराणा प्रताप शिक्षा के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत देवेंद्रनाथ जी महाराज, और जिन्होंने लंबी यात्रा तक इसको ले गए, प्रकट किया, ऐसे ब्रह्मलीन महंत अमरनाथ जी महाराज के उसी चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए बहुत अपना समय निकाल करके हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से हम अपनी गतिविधियों में विश्वास के साथ में आत्मविश्वास मिलता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं, यहाँ आए हुए समस्त अतिथियों को और विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्ताओं को, मंच और सभा मंडल में बैठे हुए सभी बंधुओं बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात भारत का स्वातंत्र समर गोरखपुर परिक्षेत्र के विशेष संदर्भ में इस विषय पर संकेंद्रित एवं राष्ट्र संत हम सब के उदारमना अभिभावक ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति को समर्पित महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर की अर्धवार्षिक पत्रिका मानविकी का विमोचन पूज्य महाराज श्री एवं माननीय अध्यक्ष जी तथा पूज्य विद्वज्जनों एवं माननीय अतिथियों के कर कमलों से। मानविकी के विमोचन के पश्चात गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व प्राचार्य एवं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य पूर्णचंद्र उपाध्याय धुंगेल की पुस्तक देवाधिदेव श्री नीलकंठ महाकाव्यम का भी विमोचन माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और पूज्य महाराज श्री तथा अन्य विद्वज्जनों के कर कमलों से। कल्याण सभी जन का मन से है किया सभी अभय होवे होकर अवेद्य भी वेद्य धरा पर संत प्रवर की जय हुए। ऐसे पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन स्मृति में मानविकी का समर्पण। और इसके पश्चात इसके पहले कि मैं आज के कार्यक्रम में जिनके सानिध्य जिनके आशीर्वचन की प्रतीक्षा है श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करूं, आपका संक्षिप्त परिचय।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी शिक्षा और राष्ट्र के प्रति समर्पित युवाओं की फौज तैयार करने के बृहत्तर उद्देश्य से गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर पूज्य दिव्यनाथ जी महाराज की संकल्पना और प्रेरणा से 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, भारत की वीरभूमि कहे जाने वाले उस क्षेत्र से आते हैं जिसके विषय में मेवाड़ के राजकवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने लिखा है, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मूलतः कृषि विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले श्री ओम बिरला जी राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद और 17वीं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। आपने एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। 1979 में छात्र राजनीति से छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात आप 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य चुने गए तथा उसके बाद 16वीं एवं 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात आज आप 17वीं लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं। राजस्थान सरकार के सचिव के रूप में आपने गरीबों, असहायों और गंभीर मरीजों को सरकार के माध्यम से 50 लाख रुपए का अनुदान दिलाकर सहायता की थी तथा राजस्थान की भयानक बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले राहत दल का नेतृत्व किया था। 13वीं विधानसभा में 500 से अधिक प्रश्न पूछकर अपने विशिष्ट सक्रियता के कारण आपको सदन के सितारे जैसी उपाधि से अलंकृत किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध रावत भाटा आंदोलन का नेतृत्व तथा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन लिमिटेड नई दिल्ली के उपाध्यक्ष के रूप में सुपर बाजार योजना के नेटवर्क के विकास की योजना का श्रेय आपको ही जाता है। मृदुभाषी संवाद शैली किंतु दृढ़ निश्चय से भरे व्यक्तित्व के धनी माननीय बिरला जी से हम सब इसलिए भी विशेष प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि आप देश के उस राजनीतिक समाज का लोकसभा में सफलतापूर्वक नियंत्रण और निर्देशन करते हैं जिन लोगों को नियंत्रित और निर्देशित करने में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ही नहीं, न्यायपालिका को भी पसीने छूट जाते हैं। श्रीमन पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में पाश्चात्य चिंतन दर्शन पर आधारित मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार करके पौर्वात्य चिंतन दर्शन से अनुप्राणित राष्ट्रवादी शैक्षिक पुनर्जागरण के अपने सारस्वत अनुष्ठान में संलग्न महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 4 दर्जन से अधिक शिक्षक, प्रशिक्षण, प्राविधिक, चिकित्सा संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों एवं अपने सम्मानीय व्यवस्थापकों की ओर से हम संवेद भाव से सम्मान पूर्वक आपका इस विराट प्रांगण में सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी के साथ अब मैं आदर पूर्वक आहूत करता हूं, आमंत्रित करता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी को अपने उद्बोधन एवं मार्गदर्शन के लिए। माननीय बिरला जी। गोरखपुर की ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी में मैं आज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को शत शत प्रणाम करता हूं। उनके तप से, उनकी तपस्या से, उनके समर्पण से, उनकी सेवा से इस भूमि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धर्म की नगरी के रूप में यहां सम्मान मिला है। आज खुशी है कि गोरक्ष मंदिर के
वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने उसी परंपरा को, उसी आध्यात्मिक धर्म और संस्कारों को कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये धरती जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नाथ संप्रदाय से, जिसने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर नाथ संप्रदाय के उन सभी विचारों के मानने वाले लोगों ने, महंतों ने, योगियों ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, धर्म को, मंदिरों को उन मुगल शासकों के आक्रमण से बचाने का काम किया। ब्रह्मलीन अवधेशानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि एक दूरदृष्टि, उस आजादी के, उस आंदोलन के समय महामन मदन मोहन मालवीय जी ने जो विचार रखे कि धर्म आध्यात्मिक के साथ जब तक हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार नहीं देंगे, हम आजादी के आंदोलन की जंग जीत भी जाएंगे लेकिन नए भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और उसी को आगे लेकर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 के अंदर, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन पीक पे था, ये धरती उस आजादी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानों के लिए याद करने वाली धरती है। उन्होंने जहां आजादी के आंदोलन को एक दिशा दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्तित्व का निर्माण करे, जो ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो शिक्षा के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ समर्पण, सेवा, समर्पित राष्ट्र भक्ति के नौजवानों की एक कोष तैयार होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नाम से एक छोटा सा संस्थान शुरू किया और आज ये संस्थान 52 से ज्यादा संस्थाओं को संचालित कर रहा है और इसलिए इसका नाम महाराणा प्रताप रखा। महाराणा प्रताप, हम सब जानते हैं कि मेवाड़ की उस धरती में पैदा होने के बाद उन्होंने जिस स्वाभिमान के साथ देश की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्योहाचार कर राज को छोड़कर जंगल में जाकर घास की रोटी खाकर देश के स्वाभिमान को बचाने का काम किया। इसलिए महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस संस्था का नाम महाराणा प्रताप के नाम से।
ताकि इस संस्थान में पढ़ने वाला हर नौजवान महाराणा प्रताप के जीवन, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार है, जिसमें देश के नौजवानों में अच्छी शिक्षा, संस्कार, समग्र विकास के साथ राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, स्वाभिमान हो। और इसीलिए उस समय की इसकी पीढ़ी को तैयार किया, जिससे आज हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र, एक समग्र दृष्टिकोण का राष्ट्र, जिसमें हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता के साथ साथ नए सोच, नए विचार, नए नवाचार, नए चिंतन के साथ किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को पूरा करें। और इसीलिए महंत दिग्विजयनाथ जी ने उस समय आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई के साथ एक ऐसे नौजवानों को अच्छी शिक्षा, आप देख लीजिए 52 संस्थाओं के समय, उस समय उन्होंने महिला शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, एग्रीकल्चर पर, आयुर्वेद पर, मेडिकल कॉलेज पर, कोई शिक्षा का ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी संस्थान उन्होंने शुरू नहीं की। और उसके साथ साथ उस समय गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जितनी जमीन, जितने संसाधन सब सरकार को देकर गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे महंत को हम आज इस संस्थापक दिवस पर याद करते हैं। उनकी त्याग, तपस्या, उनका सोच, उनकी दूरदृष्टि से हमें नई प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आने वाले समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को पूरा कर सकें। और साथियों, देश हो, दुनिया के अंदर हो, जो कुछ भी देश दुनिया के अंदर बदलाव लाए, वो बदलाव लाने का कारण हमारे नौजवानों ने किया। और इसीलिए उस बदलाव करने की अद्भुत क्षमता, चिंतन, सोच, नवाचार, विचार भारत के नौजवान के पास है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो बौद्धिक क्षमता से, जिसमें नए करने की सोच है, वही बदलाव लाकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करें। और इसीलिए एक समृद्ध राष्ट्र के लिए उसकी समृद्ध विरासत को याद करना, उस समय किस तरीके से महंत दिग्विजयनाथ जी ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया, तो हम हमारी विरासत को याद करें, हमारी समृद्ध संस्कृति को याद करें, हमारा समर्थ आध्यात्मिक धर्म और उस सारे महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय नौजवानों की पीढ़ी को प्रेरणा दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
स्वामी विवेकानंद हो, मदन मोहन मालवीय हो, महंत दिग्विजयनाथ हो, इन सब ने कहीं न कहीं भारत के नौजवानों को एक दिशा दी, एक मार्गदर्शन दिया। और इसीलिए हम हमारी विरासत को भी याद करें, वर्तमान में और भविष्य के अंदर एक नए भारत बनाने के संकल्पों को पूरा करें। आज मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इसी तरीके से विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, जिसमें हजारों विद्यार्थी भाग लेते हैं, उन प्रतियोगिताओं को आयोजन के पीछे मकसद ये रहता है कि हम एक स्वस्थ कंपटीशन कराएं। उस स्वस्थ कंपटीशन के अंदर सब लोग शिक्षा के साथ अपने समग्र विकास, अपने व्यक्तित्व विकास, इसलिए यहां प्रतियोगिता चलने वाले सप्ताह के अंदर केवल शिक्षा के अंदर कंपटीशन नहीं होता, एक नौजवान के समग्र विकास के लिए, उसके नए दृष्टिकोण को बनाने के लिए उन सारे विषयों पर प्रतियोगिता होती है, जो हमारी विरासत को भी याद करे, हमारे वर्तमान को भी, और हम भविष्य के अंदर जो बदलाव करने जा रहे हैं उसमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में सभी विद्यार्थी भाग लें। मैं उन सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीतकर विजेता के रूप में विजेता बने। और उन नौजवानों को जो इस प्रतियोगिता में नहीं जीत पाए, अगली बार और कड़ी मेहनत करके और परिश्रम कर कर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर वो प्रतियोगिता में जीते, ऐसी मेरी उन सबको शुभकामना है। साथियों, उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां की वैभवपूर्ण संस्कृति, यहां की आध्यात्मिक, यहां के कठिन परिश्रम करने वाले लोग, आजादी के आंदोलन की विरासत, लेकिन उसके साथ बदलते उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो आध्यात्मिक भी है, संस्कृति की नगरी भी है, देश प्रदेश भी है, लेकिन जो विकास की दृष्टि से, जो नए आधुनिक विकास की दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश, जिसकी एक समग्र दृष्टिकोण, नए विचार रखने वाले मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी वैभव संस्कृति से संस्कृति, आध्यात्मिक, धर्म की नगरी प्रदेश बनाने के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलने का हो, अच्छी चिकित्सा हो, तकनीकी ज्ञान विज्ञान हो, उस दिशा के अंदर एक लंबा दृष्टिकोण बनाकर काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो विश्व के कई राज्यों को मिलाकर भी देश नहीं बन सकते, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है, कानून व्यवस्था बेहतर है, हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान, समतामूलक समाज का निर्माण की योजना, और इसीलिए जिस देश के अंदर शांति होती है, वो देश और प्रदेश प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ता है। आज दुनिया के लोग आर्थिक डेस्टिनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुनते हैं। भारत का जितना उद्योगपति
मुझे पता नहीं कि इसके पहले मैंने कभी कोई उद्योगपति मुझे मिला हो जिसने कहा मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कारखाना उद्योग लगाना चाहता हूं। लेकिन कानून का राज, उसके कारण दुनिया की बड़े से बड़ा देश भी एक आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उसकी प्राथमिकता होती है। और किस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रदेश बनाना है, यहां लोगों को रोजगार मिले। मुझे याद है कि सबसे ज्यादा अगर पलायन होकर देश के अंदर जाता था तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता था, चाहे मेरे कोटा के अंदर हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तमाम प्रदेश के अंदर आपको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अब प्रदेश में मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश की धरती पर काम मिले, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी नई इनोवेशन करने का, नए विचार का, नया चिंतन का लाभ उत्तर प्रदेश को मिले, इस देश को मिले। और इसी दृष्टिकोण से आज उत्तर प्रदेश आर्थिक तंत्र के रूप में भी तेजी से बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को स्पेशल धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो परिवार के परिवार लोग आपस में नहीं मिलते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने उन डॉक्टरों का, उन नर्सिंग स्टाफ का, उन काम करने वाले सब कोरोना योद्धाओं का हौसला तो बढ़ाया, लेकिन खुद व्यक्ति से रूप से कोरोना पीड़ित होने के बाद भी हर अस्पताल में गए और लोगों का जो साहस बढ़ाया, उसके कारण उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहां हजारों गांव ढानियां हैं, उसके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ काम किया। और आज इसी दृष्टिकोण से चाहे मातृ शिशु मृत्यु दर हो, हर सेक्टर के अंदर आज बात हो रही थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने केवल उन चिकित्सा के उन मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आने वाले समय के अंदर चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, उन दो मापदंडों पर सबसे आगे उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे रहे, इस दिशा के अंदर एक नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर हमको G20 की अध्यक्षता करने का एक बड़ा सौभाग्य मिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी G20 को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश जहां 76% सरफेस वाटर से सिंचित पानी होता हो, लक्ष्य है कि 100% हम किस तरीके से सरफेस वाटर पहुंचाकर यहां के किसानों को समृद्ध कर सके, खुशहाल कर सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, उसका वैल्यू एडिशन बढ़े और आने वाले समय में G20 की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां का पैदा हुआ एग्रीकल्चर का उत्पादन को वैल्यू एडिशन कर हम दुनिया के अंदर बेचकर भारत के उत्तर प्रदेश और भारत के किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके। इस दिशा के अंदर भी G20 में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मैं इस मौके पर विशेष रूप से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी संचालकों का, उनके अध्यक्ष जी का और एक मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने इस शिक्षा परिषद के माध्यम से
शैक्षणिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दिए। आने वाले समय में यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा देश और दुनिया में नेतृत्व करेगा, क्योंकि शिक्षा के साथ समग्र दृष्टिकोण, आध्यात्मिक धर्म का दृष्टिकोण, अच्छे संस्कारों का दृष्टिकोण उसको दिशा देगा। मैं पुनः एक कार्यशील लोकतंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश और भारत ने अपनी छवि बनाई है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र पद्धति, और किस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से हमने इस 75 साल की यात्रा में आर्थिक सामाजिक विकास किया, उस लोकतंत्र की सशक्त मजबूत करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हुए हमारे हर विद्यार्थी और नौजवानों के अंदर अपने कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में लोकतंत्र की कार्यशैली हो, और किस तरीके से अब चर्चा, संवाद, बातचीत कर कर हमारी सारी समग्र दृष्टिकोण लगाकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत को बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारा योगदान दें। पुनः आज मुझे अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर मैं आया, गोरखनाथ मंदिर के मैंने दर्शन किए और उनके दृष्टिकोण का भी बातचीत से पता चला। मैं इस विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं, आप इंतजार कीजिए, एक दिन वक्त आएगा कि उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ का किसान समृद्धशील होगा, एक शांत प्रदेश, एक कानून का राज का प्रदेश होगा, और हम हर स्तर पर उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में आगे रहेगा। ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।